नमस्कार। आज की इस विश्लेषण में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो सच में पूरी दुनिया का भविष्य तय कर सकता है। अमेरिका और चीन के रिश्ते। सवाल बहुत सीधा लेकिन बेहद गंभीर है। क्या इन दो सुपर पावर्स के बीच जो मतभेद हैं उन्हें आसानी से संभाला जा सकता है, या फिर दुनिया एक बहुत बड़े अपरिहार्य संकट की तरफ तेजी से बढ़ रही है? ये सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं है। इसका असर हम सब पर, ग्लोबल इकोनॉमी पर और भू राजनीतिक स्थिरता पर पड़ने वाला है। इस पूरी चर्चा का आधार क्या है, ये जान लेना जरूरी है। हमारा आज का ये एक्सप्लेनर अक्टूबर 2018 की एक बहुत ही प्रामाणिक रिपोर्ट पर आधारित है। इसे नेशनल कमेटी ऑन अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी ने प्रकाशित किया था। इस रिपोर्ट की सबसे खास बात यह है कि इसमें अमेरिका और चीन दोनों तरफ के शीर्ष विशेषज्ञों ने अपनी बेबाक राय रखी है। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि एकदम निष्पक्ष होकर उनके निष्कर्षों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। चीजों को आसानी से समझने के लिए इस चर्चा को 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, एक ऐसा रिश्ता जो संकट में है। दूसरा, तनाव बढ़ने की टाइमलाइन। तीसरा, दोनों देशों के बिल्कुल अलग अलग दृष्टिकोण। चौथा, इस टकराव के असली कारण। और अंत में, इस विभाजन को कैसे प्रबंधित किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो भाग 1, संकट में घिरा एक रिश्ता। ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि आज दुनिया का सबसे अहम द्विपक्षीय संबंध पिछले कई दशकों के अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया है। दशकों की कूटनीति अचानक पटरी से उतरती हुई लग रही है। इस पूरी घबराहट को समझने के लिए थ्यूसिडाइड्स ट्रैप नाम का एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। आसान भाषा में समझें तो ये वो भारी ढांचागत तनाव है जो तब पैदा होता है जब एक नई, तेजी से उभरती हुई ताकत किसी पुरानी, स्थापित ताकत को विस्थापित करने का खतरा पैदा करती है। इतिहास गवाह है, जब भी ऐसा होता है तो टकराव का खतरा चरम पर होता है, और प्रशांत महासागर के दोनों तरफ आज यही बौद्धिक ढांचा काम कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वाकई दुनिया एक नए आर्थिक शीत युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? रिपोर्ट साफ तौर पे इशारा करती है कि दोनों देशों के बीच बातचीत का सिलसिला टूट रहा है। एक वक्त था जब एंगेजमेंट या एक दूसरे से जुड़कर काम करने को फायदेमंद माना जाता था, लेकिन आज स्थिति ये है कि दोनों ही पक्ष इस जुड़ाव के असल फायदों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। सहयोग की जगह अब पूरी तरह से अविश्वास ने ले ली है। भाग 2, तनाव का घटनाक्रम। आखिर कूटनीतिक रिश्तों में इतनी तेजी से खटास कैसे आ गई? आइए 2016 के बाद से हुई घटनाओं की कड़ी पर एक नजर डालते हैं। ये कोई रातों रात हुआ बदलाव नहीं था। नवंबर 2016 के अमेरिकी चुनावों से एक भारी अनिश्चितता का दौर शुरू हुआ। फिर उसी साल दिसंबर में ताइवान की नेता त्साई इंग वेन के साथ हुई एक फोन कॉल ने दशकों पुरानी वन चाइना नीति की नींव को हिलाकर रख दिया। हालांकि अप्रैल 2017 में मारे-लागो समिट से व्यावहारिकता की कुछ उम्मीदें जरूर जागी, लेकिन दिसंबर 2017 तक आते-आते अमेरिका ने औपचारिक रूप से चीन को अपना रणनीतिक प्रतिस्पर्धी घोषित कर दिया। और फिर 2018 की शुरुआत में चीनी निर्यात पर भारी टैरिफ्स लगे, जिससे ट्रेड वॉर की कड़वी सच्चाई सबके सामने आ गई। भाग 3, 2 अलग दृष्टिकोण। इस पूरे विवाद की तह तक जाने के लिए सबसे जरूरी है कि इसे दोनों तरफ के चश्मे से देखा जाए, क्योंकि दोनों देशों की अपनी अपनी कहानी है और दोनों को ही लगता है कि वो सही हैं। एक तरफ अमेरिकी नजरिया है। अमेरिका ये मानता है कि चीन उसकी ग्लोबल पावर को छीनना चाहता है और दुनिया भर में अपने सत्तावादी मॉडल का विस्तार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीनी नजरिया एकदम अलग है। चीन का सोचना है कि वो बस आर्थिक रूप से दुनिया के बराबर पहुंचने की कोशिश कर रहा है और उसके कदम आक्रामक नहीं बल्कि अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए उठाए गए रक्षात्मक कदम हैं। इस बात को थोड़ा डेटा के जरिए समझना दिलचस्प होगा। 65% चीन की जीडीपी बढ़कर अब अमेरिका की जीडीपी के करीब 65% तक पहुंच गई है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि चीन का मिलिट्री बजट अभी भी अमेरिका के मुकाबले बहुत कम है। ये आंकड़ा उस चीनी दृष्टिकोण को मजबूती देता है कि उनका मुख्य फोकस अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने पर है, न कि कोई मिलिट्री दबदबा कायम करने पर। जैसा कि रिपोर्ट में चीनी विद्वानों का हवाला दिया गया है, चीन अमेरिका की बराबरी कर रहा है, उससे प्रतिस्पर्धा नहीं। ये कोई जल्दबाजी में बनाई गई योजना नहीं है। इस लंबी अवधि के आधुनिकीकरण के लक्ष्य की शुरुआत 1978 में देंग शाओपिंग के आर्थिक सुधारों के साथ ही हो गई थी। उनका सीधा सा तर्क है कि वो सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं। भाग 4, टकराव के मूल कारण।
तात्कालिक सुर्खियों और टैरिफ की बातों से थोड़ा पीछे हटकर आइए उन गहरे ढांचागत कारणों को समझते हैं जो असल में इस संघर्ष की आग को भड़का रहे हैं। इस स्रोत सामग्री में घर्षण के 4 मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला है एक ध्रुवीयता। जाहिर है, दुनिया की अकेली सुपरपावर किसी भी तेजी से आगे बढ़ते देश को शक की नज़र से ही देखेगी। दूसरा है समुद्री आक्रमणता, खासकर दक्षिण चीन सागर में, जहां एक देश इसे अपनी रक्षा मानता है तो दूसरा इसे आक्रमणता। तीसरा बड़ा कारण अमेरिका की घरेलू राजनीति है, जहां चीन के साथ अच्छे रिश्ते रखने की पुरानी सहमति अब टूट चुकी है। और चौथा कारण है बिजनेस का माहौल। चीनी बाजारों में जिस तरह से सरकारी दखलंदाजी बढ़ी है, उसने अमेरिकी कंपनियों के उस पारंपरिक समर्थन को भी खत्म कर दिया है जो कभी चीन को मिला करता था। रिपोर्ट के प्रमुख विश्लेषकों में से एक जिया किंगुओ इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझाते हैं। उनके अनुसार जब दुनिया में कोई एक सुपर पावर होती है तो वो सिस्टम स्वाभाविक रूप से देशों के बीच अविश्वास पैदा करता है। यानी ये सब किसी राजनेता की मनमर्जी नहीं है, बल्कि सिस्टम की वो गहरी बनावट है जो इन नकारात्मक अंतःक्रियाओं को जन्म दे रही है। और जब ये गहरे ढांचागत कारण जमीनी हकीकत बनते हैं तो वे अलग अलग विवादों के रूप में सामने आते हैं। चाहे वो दक्षिण चीन सागर में अमेरिका की फ्रीडम ऑफ नेविगेशन गश्त हो, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पुरजोर विरोध हो, ताइवान को लेकर बनाए जा रहे नए कानून हो, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जुड़े तीखे विवाद, ये सारे वो अहम मुद्दे हैं जो आपसी विश्वास को पूरी तरह से राख कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा विवादों की गंभीरता का अंदाजा इस बड़े आंकड़े से लगाया जा सकता है, $250 बिलियन। रिपोर्ट का अनुमान है कि अमेरिका की जो बौद्धिक संपदा चुराई गई है उसकी कीमत $250 बिलियन तक हो सकती है। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि यही वो ट्रिगर पॉइंट था जिसने अमेरिका को ट्रेड की जांच शुरू करने और बाद में उन बड़े टैरिफ प्रतिशोधों को लागू करने के लिए प्रेरित किया। भाग 5, विभाजन का प्रबंधन। अब तक हमने समस्याओं को समझा, लेकिन सवाल ये है कि क्या किया जा सकता है। विशेषज्ञों ने इन हालात से निपटने के लिए कुछ बहुत ही व्यावहारिक समाधान सुझाए हैं। विद्वानों का मानना है कि सबसे जरूरी काम इस फ्री फॉल या अनियंत्रित गिरावट को रोकना है। हो सकता है अब इस गिरते हुए रिश्ते को पूरी तरह से रोकना मुमकिन ना हो, लेकिन इस भारी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को कम से कम किसी वास्तविक युद्ध में बदलने से रोकना हमारे समय की सबसे बड़ी ऐतिहासिक आवश्यकता है। तो स्थिरता बनाए रखने के लिए विशेषज्ञों की क्या सिफारिशें हैं? पहला, बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए ताकि कोई गलतफहमी या गलत गणना न हो। दूसरा, विवादों को अलग अलग रखा जाए और हर मुद्दे का राजनीतिकरण करने से बचा जाए। तीसरा, जहां दोनों देशों का फायदा हो, जैसे कि उत्तर कोरिया का मामला, वहां मिलकर काम किया जाए। और चौथा, चीन को दुनिया के साथ अपना तालमेल बेहतर करने के लिए अपने भीतर सुधार और खुलेपन की रफ्तार तेज करनी चाहिए। इन सुझावों को अमल में लाना ही एकमात्र रास्ता है। इन पेचीदा मतभेदों को बहुत ही समझदारी से संभालना सिर्फ किसी एक देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था के सर्वोत्तम हित में है। अगर सचमुच एक नए और विनाशकारी आर्थिक शीत युद्ध से बचना है, तो दोनों देशों को अत्यधिक सावधानी और कूटनीतिक सूझबूझ दिखानी ही होगी। अंत में हम एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल पर आकर रुकते हैं। जैसे जैसे ये दोनों महाशक्तियां इन गहरे ढांचागत विभाजनों का सामना कर रही हैं, क्या वे वाकई अपने मतभेदों को सुलझाने का कोई स्थायी रास्ता खोज पाएंगी, या फिर एक बड़ा वैश्विक संकट अब टाला नहीं जा सकता? इसका जवाब ही हमारी आने वाली दुनिया का भविष्य तय करेगा। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है यह विश्लेषण जानकारीपूर्ण रहा होगा।